दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। यूक्रेन की आग अभी बुझी भी नहीं है कि मिडिल ईस्ट से उठी लपटों ने दुनिया में हलचल तेज कर दी। 28 फरवरी की वो तारीख जब अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ईरान के आसमान को दहला दिया और उसके बाद शुरू हुआ मौत और तबाही का वो मंजर जिसने तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेज कर दी। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी थी। दुनिया पूछ रही थी कि इतना खतरनाक युद्ध हो रहा है और पीएम मोदी खामोश क्यों हैं? इस भीषण कोलाहल के बीच में नई दिल्ली से एक ऐसी आवाज उठी जिसने युद्ध पर अपने इरादे साफ कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दुनिया को बताया कि विवादों का हल मिसाइलों से नहीं बल्कि आपसी बातचीत से निकल सकता है। राजधानी दिल्ली इस वक्त वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनी हुई है। एक तरफ पश्चिम एशिया में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत के बाद कोहराम मचा है, तो दूसरी तरफ भारत अपने पुराने साझेदारों के साथ शांति की नई इबारत लिख रहा है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में पीएम मोदी के तेवर स्पष्ट थे। उन्होंने साफ कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति गहरी चिंता का विषय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सिर्फ उपदेश नहीं दे रहा बल्कि अपनी सुरक्षा तैयारियों को भी पुख्ता कर रहा है। आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ भारत और फिनलैंड ने अब डिफेंस डायलॉग की स्थापना का बड़ा फैसला लिया है, जो दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। पीएम मोदी ने दुनिया की अस्थिरता पर भी अपनी चिंता जताई। यूक्रेन में 2022 से चल रहा सैन्य संघर्ष और अब मिडिल ईस्ट में बढ़ती जंग। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि सैन्य टकराव किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। भारत और फिनलैंड दोनों ही रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के शासन में विश्वास रखते हैं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि यूरोप और भारत का बढ़ता सहयोग ही वैश्विक स्थिरता की गारंटी दे सकता है कि केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक ही नहीं, अर्जेंट भी है और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। इस बीच आई एक और तस्वीर ने युद्ध पर भारत का रुख स्पष्ट कर दिया है। भारत सरकार की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली में ईरान के दूतावास में शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए और ईरान के मारे गए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनेई के प्रति संवेदना व्यक्त की। यूक्रेन में रूस का हमला हो या फिर ईरान पर अमेरिका का प्रहार, भारत की भूमिका हमेशा से एक विश्व मित्र की तरह रही। पीएम मोदी ने बार बार कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है। यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले ही चरमरा चुकी है और अब मिडिल ईस्ट में जारी ये तनाव भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए भी खतरा बन गया है। ईरान के युद्धपोत IRIS डेरा का हिंद महासागर में डूबना इस बात का सबूत है कि जंग की लपटें अब हमारे तटों के करीब पहुंच चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अपील का दुनिया पर क्या असर होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है, भारत ने अपना पक्ष चुन लिया है और वो पक्ष किसी देश का नहीं बल्कि मानवता और शांति का है। जब तक बातचीत की मेज पर कूटनीति का रास्ता नहीं खुलेगा, तब तक समंदर और जमीन दोनों ही बारूद की गंध से महकते रहेंगे। भारत की कोशिश ये है कि बड़ा तूफान थम जाए ताकि दुनिया विनाश की तरफ ना बढ़े।